भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार रंगों की गोली यानी होली। हर कोई इस त्योहार को बड़े ही खुशी से अपने अपने परिवार के साथ मनाता है। तो आइए इस होली में आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। आइए आइए, ये मैं हूँ पशुपति नाथ त्रिपाठी। घर में लोग प्यार से पशु बुलाते हैं। और ये है मेरे जनक यानी मैन्युफैक्चरर यानी मेरे सृजनकर्ता, मेरे पिताजी पापा मार्तंड त्रिपाठी। पापा वैसे तो बड़े ही सरल और सभ्य प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन मम्मी के मायके जाने के बाद कभी कभी जवानी की नशीली हवाओं में लहरा जाते हैं। अब इनसे मिलिए, ये है मेरे पापा के सृजनकर्ता यानी उनके पिताजी और मेरे दादाजी वीरेश्वर नाथ त्रिपाठी। कुल मिला जुला के बोलूँ तो हेड ऑफ द फैमिली। दादाजी के बारे में 3 बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। पहला, ये रिटायर्ड गुप्त रोगी विशेषज्ञ हैं, तो कभी कभी संजोग से कुछ शब्दों के साथ संभोग कर बैठते हैं। दूसरी, आफ्टर वाचिंग मिर्ज़ापुर सीरीज मेरे दादाजी का स्वभाव हाव भाव बिल्कुल कालीन भैया के बाबूजी की तरह हो गया है। अब इन्हें भी तेल मालिश और डिस्कवरी चैनल से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। तीसरी और आखिरी बात, दादाजी को डायबिटीज़ की बीमारी है, फिर भी मिठाइयाँ इनको इनके जान से ज़्यादा प्यारी हैं। बुढ़ापे की इस चरम सीमा पर अब दादाजी चल नहीं पाते, लेकिन घर में आज भी इन्हीं की चलती है। और अन्य शेरों के साथ रहने के कारण ये अजय हैं या मार्तंड, मार्तंड, क्या हुआ बाबूजी? कितनी बार कहा है तुझसे कि रिमोट की बैटरी खत्म हो गई है, बदल दे, लेकिन तुझे सुनाई कहाँ देता है। बाबूजी पशु को भेजा तो है लाने के लिए, लाता ही होगा। आप भी बाबूजी लगते हैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने। अब छोटा नहीं हूँ मैं, बड़ा हो गया हूँ, तो थोड़ा आराम। बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। भूलो मत, तुम जो दुनिया में आए हो ना बेटा मार्तंड, वजह है मेरा लंड। नहीं नहीं बाबूजी, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब मुझे मत समझाओ। लीजिए आ गया पशु। पापा पशु नाम से मत बुलाया करिए प्लीज, बड़ा ही अजीब और अलग लगता है। त्रिपाठी खानदान के लोगों के नाम और काम हमेशा से ही अलग रहे हैं, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं। जी दादाजी, तू बैटरी लाया? हाँ लाया तो हूँ। तो जल्दी से लगा दे रिमोट में और होली के गाने बजा। होली के गाने? होली कब है? कब है होली? कब? अरे आज ही तो है होली, आपको याद नहीं दादाजी? नहीं, वो प्यासी शेरनी की जवानी देखने के चक्कर में याद नहीं रहा। अरे कहानी कहानी आती है ना, वो शेरनी की कहानी डिस्कवरी पर। मैं समझ गया, लग गई बैटरी में। अभी कौन होगा, मैं देखता हूँ। इस होली पे जौवन में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गई? जौबन नहीं भाऊजी, मौसम मौसम में गर्मी। हाँ वही। कौन था? अरे वो बगल वाले मिश्रा अंकल थे, होली की मिठाई देने आए थे। बहुत टेस्टी लग रही है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। दादाजी कितनी बार कहा है आपको डायबिटीज है, मिठाइयों से दूर रहा करिए। बेटा बुढ़ापा तो चल ही रहा है, वैसे भी कुछ दिनों में मर ही जाना है। और अगर मरने के बाद मेरी आत्मा तुम लोगों को एक मिठाई के लिए डराए, तड़पाए, तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने, जब तक जिंदगी है मजे से जियो। ये लीजिए पूरा डब्बा आपका, आराम से खाइए। किसका फोन है मार्तंड? किसी जोगेश्वर नाथ का है। तो उठा ना। हाँ हाँ, वो छत पे जाके बात करता हूँ, रूम में नेटवर्क नहीं रहता आज में। दादाजी डिस्कवरी।
शायद ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती। क्या मैं आता हूँ 5 मिनट में। कौन समझाए उस शेर को, वो शेरनी संभोग करने के मूड में नहीं है। हाँ जोगेश्वरी जी, आज तो आपको मिलना ही पड़ेगा। जोगेश्वरी आंटी, ये तो अपने मोहल्ले में रहती हैं और मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। ये चल क्या रहा है? हाँ, ये हुई ना बात। तो शाम को 5 बजे मंदिर के पीछे वाले तालाब पे मिलते हैं। और अपने हाथ के बने गुझी लाना मत भूलिएगा, बहुत याद आ रहा है। और शाम की पहली अबीर मैं आप ही के हाथ से लगवाऊंगा। हाँ चलिए ठीक है, मिलते हैं शाम को। बाय बाय। बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तू क्या कर रहा है यहाँ? अब जो कर रहे हैं वही देख रहा हूँ। अब तू बाप पे नजर रखने लगा है, हरामजादे। गाली नहीं, बस एक फोन करना होगा मुझे मम्मी को। आगे आप समझदार हैं। शहजादे, मेरे शहजादे, बेटा ऐसे बाप पे नजर नहीं रखते, गलत है। और ये जो आप कर रहे हैं ये सही है? ओह नो! जी पापा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मम्मी की गैर मौजूदगी में आप ऐसा कर सकते हैं। और वो जोगेश्वरी आंटी, मम्मी की इतनी अच्छी दोस्तों की उन्हीं का चुतिया काट रही हैं। एक बात मम्मी को बताऊंगा, देखिएगा आप। मम्मी को बताएगा? हाँ मतलब ठान लिया है तूने कि अब बता ही देगा? हाँ बिल्कुल। कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। तुझे याद तो होगा, पिछली दिवाली तूने अपने बैग में सिगरेट छुपा के लाई थी घर पे, वो भी 3-3 ब्रांड की। एक टोटल, दूसरी गरम और तीसरी लुइन थी शायद। ये भी तो नहीं पता मम्मी को, बताना पड़ेगा। और पिछले संडे तू एक लड़की लाया था घर के पीछे वाले दरवाजे से। ये भी नहीं पता मम्मी को, बताना पड़ेगा। ये सब आपको कैसे पता? बेटा तुम भगवान की कब्र में थे जब हम तुम्हारी उम्र में थे, तो मुझसे ये बकचोदी नहीं, समझ गया? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर मम्मी को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। तू नीचे जाके मस्त होली खेल और इस बात की टेंशन ना तू मत ले। अब पिताजी ने कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि ना ही मैं रह पा रहा था, ना ही मैं कुछ कह पा रहा था। बाबूजी मैं आता हूँ अभी आधे घंटे में। कहाँ जा रहे हो मार्तंड? बाबूजी वो कुछ मित्र लोग आए हैं, बस आता हूँ मिलके। अरे कुछ अबीर के रंग हमसे भी लगवा लो, फिर जाओ। नहीं बाबूजी, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आता हूँ मिलके, फिर लगाते हैं ना एक दूसरे को। हमें क्यों लगाएंगे? क्या? कुछ नहीं, आप जाइए। पशु थोड़ा पंखा तेज कर दे, जौबन बहुत गर्म है। जोगेश्वरी जी, ये क्या कह रही हैं जोगेश्वरी जी? आप सामने हो और मैं चुप रहूं? ये हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात तो सुनिए। आप सुनिए जोगेश्वरी जी, फोन पे जो भी है उसे थोड़ा लाइन पे रखिए और मुझसे वार्तालाप करिए। अभी जब आपसे मिलने आता हूँ तो अपनी बीवी तक का फ़ोन नहीं रिसीव करता। आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हैं। लाइए फ़ोन दीजिए। अरे जो भी है लाइन पे रहेगा, या तो बोर होके खुद ही फ़ोन काट देगा। अभी बस आप और मैं मस्त। आप समझ नहीं रहे हैं मार्तंड जी, आप नहीं समझ रही हैं जोगेश्वरी जी। आज हम कितनी किस्मत से मिले हैं, वो भी होली के पावन दिन। थोड़ी अबीर लगाएं, गुजिया खाएं। आपको नहीं पता जोगेश्वरी जी, आपके हाथ के बने गुजिया खाने के लिए तड़प जाता हूँ मैं। उन गुजियों के आगे तो मेरी बीवी के बनाए गुजिये भी फीके लगते हैं मुझे। ऐसे मत बोलिए प्लीज। नहीं जोगेश्वरी जी, सच तो सच होता है और हमारे त्रिपाठी खानदान में कोई सच बोलने से नहीं डरता। आप मेरी बात सुनिए तो। ना जोगेश्वरी जी, अभी कुछ नहीं, पहले आप अपने हाथ के बने गुजिये खिलाइए मुझे। मैंने आपसे फोन पे भी कहा था पहले गुजिये ही खाऊंगा। अब जल्दी खिलाइए, रहा नहीं जा रहा मुझसे।
हाय क्या गुजिए हैं, बिल्कुल आपकी तरह हैं, पटाखा। अब आप बोलिए जोगेश्वरी जी, क्या बोलना चाह रही थी कब से? आज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मार्तन जी। क्या? कैसी गलती जोगेश्वरी जी? मेरा जो फोन आपने अपनी जेब में रखा है ना, उसमें आपकी बीवी है कॉल पर। ये मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप ही इतने एक्साइटेड थे कि मुझे बोलने ही नहीं दिया। इस उम्र में इतनी एक्साइटमेंट सही नहीं है मार्तन जी। हेलो प्रिय, मेरी अर्धांगिनी। लो जी, मन गई होली, हो गया कांड। अब इस होली पर पापा के फैलाए हुए रायते को देखने के बाद दादाजी का सिर्फ यही कहना है, त्रिपाठी खानदान के बेटे शादी के बाद बाहर मुंह नहीं मारा करते।